ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 11 भाग्य विधाता कौन शुरू करेंगे। इसको लिखा है स्वेट मार्टन ने। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में पश्चिम के आधुनिक विचारक स्वेट मार्टन ने पाठ के माध्यम से व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी है। ये क्या है, वेस्ट के लिखने वाले हैं, यानी अमेरिका वगैरह की तरफ के हैं, और ये आधुनिक विचारक हैं, यानी कि आज के समय की विचारधारा रखने वाले हैं स्वेट मार्टन। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्तियों को किस पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अपने व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी है इस माध्यम से। इस कहानी से ये उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि कर्मठ मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष करता है। उनका यह मानना है कि जो कर्मठ मनुष्य होता है, काम करने वाला मनुष्य होता है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जब क्या होती हैं परिस्थितियाँ उसके साथ नहीं होती, तब भी वे क्या करता है संघर्ष करता है और विजयी होता है, और क्या करता है, जीतता है। जबकि भाग्यवादी मनुष्य संघर्ष करने की बजाय भाग्य पर भरोसा करके पीछे रह जाता है। जबकि जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संघर्ष करने के बजाय भाग्य पर भरोसा करके पीछे रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का जो रहन सहन होता है वो अलग अलग होता है। उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, और उसका जो क्रियाकलाप होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसलिए बोला गया है कि हर एक व्यक्ति का जो रहन सहन होता है वो अलग अलग होता है। सबकी जो काम करते हैं, जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। एक्टिविटीज़ सारी अलग अलग होती हैं। कोई 1000 पौंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पौंड माहवार। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ के हैं, मे बी लंदन के हैं, क्योंकि वही पौंड चलता है न्यूयॉर्क वगैरह में, लंदन में। तो देखिए, कोई 1000 पौंड, इसमें बताया गया है कि कोई 1000 पौंड एक महीने का कमाता है और कोई 9 पौंड एक महीने में कमाता है। यह विषमता क्यों, ये जो विषमता है, ये जो अलग अलग है, क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि एक इतना ज़्यादा कमा रहा है तो एक कम कमा रहा है, ये भेदभाव क्यों है। इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। और इसका तत्काल जवाब लोग क्या देते हैं कि ये अपना अपना भाग्य है लोगों का। भाग्य, इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। लेखक क्या बोलते हैं कि इस भाग्य शब्द ने जितना मनुष्य को गुमराह कर रखा है, यानी रास्ते से भटका रखा है, उतना शायद किसी और बात ने नहीं किया है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्णीय लोगों ने ही इसका प्रचलन किया होगा। इस भाग्यवाद की, ये जो भाग्यवाद है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शुरू कहाँ से हुआ। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है इसका कोई इतिहास नहीं है। और जानने के बाद इस भाग्य शब्द और इसके यूजेस को ये पता चला है कि इसको उन लोगों ने सहारा बनाया है खुद का बचाव के लिए जो लोग कुछ काम नहीं करते, अकर्णीय हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उन्होंने ही इस बात का क्या किया होगा, प्रचलन किया होगा। ठीक है। जो कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। तो अकरने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और जिनकी एकमात्र इच्छा क्या रहती है कि उनके पास सब कुछ मुफ्त में अपने आप ही चलकर आ जाए, वही भाग्य की बात करते हैं। ठीक है। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है, ऐसे फिर डायलॉग्स मारते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो तकदीर ही ऐसी नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारा भाग्य ख़राब है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।